यस, आज की वीडियो में हम लोग एयरफोर्स की रैंक स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। तो वायुसेना में काम कर रहे हर एक इंडिविजुअल की अपनी इंपॉर्टेंस है, पर ताकि सारी चीज़ें अच्छे से काम कर सके इसके लिए रैंक को मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कमीशन रैंक, फिर आता है जूनियर कमीशन रैंक जिसमें हम JCO भी बोलते हैं, और आखिर में आते हैं नॉन कमीशन रैंक, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स की रैंक स्ट्रक्चर रॉयल एयरफोर्स से ही ली गई है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कमीशन रैंक की। कोई भी कैडेट एकेडमी के पास आउट होकर भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड होता है तो उसे सबसे पहले फ्लाइंग ऑफिसर ही बनाया जाता है। इस रैंक में काले और नीले कलर की एक पट्टी मौजूद होती है। फ्लाइंग ऑफिसर के बाद आपको बनाया जाता है फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। इस रैंक में भी काले और नीले कलर की 2 पट्टियां मौजूद होती हैं और ये दोनों पट्टी एक समान होती है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद जो रैंक आती है वो है स्क्वाड्रन लीडर। इस रैंक में कुल 3 काले और नीले कलर की पट्टी मौजूद होती है। इसमें से बीच वाली पट्टी बाकी दोनों पट्टी के मुकाबले में थोड़ी पतली होती है। इसके बाद आती है विंग कमांडर की रैंक जिसमें कुल 3 काले और नीले कलर की पट्टी मौजूद होती है और ये तीनों पट्टी एक समान होती है। इसके बाद जो रंग आता है वो है ग्रुप कैप्टन। इस रैंक में कुल 4 काले और नीले कलर की पट्टी मौजूद होती है और ये सारी पट्टी भी एक समान ही होती है। भारतीय वायुसेना ने सचिन तेंदुलकर को ग्रुप कैप्टन की रैंक से सम्मानित किया है और अब आती है 1 स्टार रैंक जिसका नाम है एयर कमोडोर। इस रैंक में सिर्फ एक काले और नीले कलर की मोटी पट्टी मौजूद होती है। इसके बाद जो रैंक आती है वो है एयर वाइस मार्शल की, जिसमें 2 काले और नीले कलर की पट्टी मौजूद होती है और नीचे वाली पट्टी ऊपर वाली पट्टी के मुकाबले थोड़ी मोटी होती है। ये एक 2 स्टार रैंक है। अब बात करते हैं एयरफोर्स की तीसरी सबसे बड़ी रैंक के बारे में जो है एयर मार्शल। एयर मार्शल ऑफ एयरफोर्स एक 3 स्टार रैंक है जिसमें कुल 3 काले और नीले कलर की पट्टी मौजूद होती है, जिसमें से सबसे नीचे की पट्टी बाकी दोनों पट्टी के मुकाबले थोड़ी चौड़ी होती है। अब बात करते हैं एयरफोर्स की दूसरी सबसे बड़ी रैंक के बारे में जो है एयर चीफ मार्शल। ये रैंक चीफ ऑफ एयर स्टाफ को दी जाती है। एयर चीफ मार्शल एक 4 स्टार रैंक है। और क्या आप बता सकते हैं कि अभी एयर चीफ मार्शल का नाम क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। अब बात करते हैं सबसे हाईएस्ट रैंक की जो है मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये एक 5 स्टार रैंक है और अभी तक ये रैंक सिर्फ एक ही एयर वाइड को मिली है और उनका नाम है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह। इस रैंक में कुल 5 काले और नीले कलर की पट्टियां मौजूद होती है, जिसमें से सबसे नीचे वाली पट्टी बाकी 4 पट्टियों के मुकाबले थोड़ी चौड़ी होती है। यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर ली कमीशन रैंक की। अब हम लोग बात करेंगे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी JCO, और JCO में सबसे छोटी जो रैंक है उसका नाम है JWO यानी जूनियर वारंट ऑफिसर। इस रैंक में राष्ट्रीय चिन्ह और एक गरुड़ पक्षी मौजूद होते हैं। JWO के बाद जो रैंक आती है वो है वारंट ऑफिसर यानी WO। इसमें नीले और काले कलर की पट्टी मौजूद होती है जिस पर राष्ट्रीय चिन्ह और गरुड़ पक्षी मौजूद होते हैं। और अब आती है मास्टर वारंट ऑफिसर की रैंक जिसको हम लोग MWO के नाम से भी जानते हैं। MWO रैंक जो है JCO में सबसे ऊपर। इसमें नीले और काले कलर की पट्टी मौजूद होती है जिस पर राष्ट्रीय चिन्ह और गरुड़ पक्षी मौजूद होते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये JCO को मिलने वाली सबसे बड़ी रैंक है। तो अब तक हम लोग कमीशन्ड और जूनियर कमीशन रैंक को देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे नॉन कमीशन रैंक के बारे में। तो सबसे पहले जो रैंक किसी भी एयर वॉरियर को दी जाती है वो है एयरक्राफ्ट्समैन, जिसको हम लोग AC के नाम से भी जानते हैं। इस रैंक में एक गरुड़ पक्षी मौजूद होता है। इसी के बाद आते हैं LAC, और LAC का मतलब होता है लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन। इस रैंक में गरुड़ पक्षी और एक प्रोपेलर मौजूद होता है। इसी के बाद जो रंग आते हैं वो है कॉर्पोरल रैंक। इस रैंक की पहचान गरुड़ पक्षी के साथ 2 जावरन से है। अब फाइनली बात करते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर को मिलने वाली सबसे बड़ी रैंक के बारे में जो है सार्जेंट। इस रैंक की पहचान गरुड़ पक्षी और 3 शेवरॉन से है। तो ये थी भारतीय वायुसेना की दी जाने वाली सारी रैंक्स। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज कंटेंट छूट ना जाए। और साथ में रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स के लिए या एग्जाम नोटिफिकेशंस के लिए हमारे साथ बने रहिए। एनालिस्ट IAS।